पार्ट 1 फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड 2019 का मॉडल है ये। क्वेश्चन नंबर 1, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इन पर टिप्पणी कीजिए आपको दर्द निवारक तथा जोड़नासी। नंबर 2 पर है स्थानीय निश्चेतक। नंबर 3 पर मृदुवर्धक। नंबर 1 का है दर्द निवारक एवं जोड़नासी। दर्द निवारक तथा जोड़नासी औषधियों को एनाल्जेसिक ड्रग तथा एंटीपायरेटिक ड्रग कहते हैं। ये औषधियाँ शरीर के दर्द को कम कर या ख़त्म करती हैं। शरीर के दर्द को ख़त्म करती है। ज्वर ताड़ने वाली पदार्थ ज्वर शरीर के तापमान को कम करके ज्वर को ख़त्म कर देती है। दर्द निवारक एनाल्जेसिक पेन किलर बोला जाता है इनको साधारण वर्डों में। दर्द निवारक औषधियाँ सीधे सीएनएस पर प्रभावित करती हैं, जिससे दर्द का आवाज़ बहुत कम हो जाता है, अर्थात पेन वास्तव में ख़त्म नहीं होता है, उसको महसूस करना कम हो जाता है। एनाल्जेसिक ड्रग आपके ये होते हैं मॉर्फिन, ब्यूटाफेनॉल, पेंटोजीसिन और मेथाडीन। ये मैंने फिर से लिख दिया है पर एक्स्ट्रा लिखेंगे इसमें। तो ब्यूटाफेनॉल, मॉर्फिन, मेथाडीन, पेंटोजीसिन, निमेसुलाइड, एसिक्लोफेनिक, एसिमिटासिन, एम्फेनेक, एस्प्रिन, डाइक्लोफेनेक, इबुप्रोफेन, मैक्फेनेक। तो आपको जिसमें से जो इजी लगे वो लिखना है। ये पीडीएफ में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक ड्रग को हम जोड़नासी औषधियाँ भी कहते हैं। ये जोड़नासी औषधियों का प्रयोग बुखार उतारने में प्रयोग किया जाता है। इन औषधि को बुखार में पसीना बहुत आता है, जिससे शरीर को ठंडक पहुंचती है, अर्थात पसीने निकलने के पश्चात ठंड महसूस होने लगती है। ज्वर अपने आप कम हो जाता है, जिसके कारण ही तापमान कम होता है। अधिकांश एंटीबायोटिक ड्रग और एनाल्जेसिक ड्रग का प्रभाव साथ साथ होता है, अर्थात एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक ड्रग का अध्ययन साथ साथ करना चाहिए। जैसे कि एस्प्रिन, पैरासीटामोल एनाल्जेसिक पैरासिटिक ड्रग है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनाल्जेसिक की क्लासिफिकेशन 2 टाइप होते हैं। ये ओपियोइड एनाल्जेसिक और नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक। वर्ड एक ही है, एनाल्जेटिक और एनाल्जेसिक। ओपियोइड एनाल्जेसिक जैसे विभिन्न प्रकार के दर्द को ख़त्म करने में काम आती है। ये एनाल्जेसिक ड्रग इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है। ये मॉर्फिन, पेपरपेटम, डाइमोर्फिन, हाइड्रोक्लोराइड, कोडीन, पिथाइडिन और मेथाडीन है। नॉन ओपियोइड ड्रग ये औषधियों को हम नॉन ओपियोइड पीड़ाहारी भी बोलते हैं। एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, पीड़ाहारी भी बोलते हैं। आपको इतना ब्रॉड हो सके इतना चौड़ा करना है, इसका इतना लेंथी करना है इसका आंसर। ये मैंने शॉर्ट्स आपको और इजी से इजी बनाना है, यहाँ तो पेपर में बहुत लॉन्ग से लॉन्ग बनाना है इसको। तो ये औषधियाँ एंटीबायोटिक या एंटी इन्फ्लेमेशन अथवा नॉन ओपियोइड ड्रग को हम बुखार के लिए और सूजन में प्रयोग करते हैं। इसको मुँह द्वारा दिया जाता है। ये सीधे पीएनएस पर प्रभाव करके अपना कार्य करती है। स्थानीय निश्चेतक पहले का बी। तो इन स्थानीय निश्चेतक को लोकल एनास्थेटिक भी कहते हैं। लोकल एनास्थेटिक केमिकल सब्सटेंस होते हैं, अथवा इस केमिकल सब्सटेंस को त्वचा पर प्रयोग करते हैं और चेतना को शून्य किया जाता है। इस केमिकल सब्सटेंस का प्रयोग सोमैटिक नर्व को कंज्यूम कर लेना, फिर एक्सोन सेल बॉडी द्वारा डेंड्राइट सिनेप्सिस को प्रभावित करके चेतना को शून्य कर देना। इजी वर्ड में बता रहा हूँ फ्रेंड, आपको ऐसा लगे ऐसा कर सकते हैं आप। नोवल एनास्थेटिक स्थानीय निश्चेतक का प्रयोग सर्जरी में दांतों को उखाड़ने में प्रयोग करते हैं। जैसे इसके एग्जांपल लिग्नोकेन है, प्रोकेन है, हाइड्रोक्लोराइड है, बेंजोकेन है। ये नोवल एनास्थेटिक ड्रग होते हैं। और नंबर बता दूँ, लिग्नोकेन और बेंजोकेन ज़्यादातर आपको डेंटिस्ट के पास मिल जाएंगे। लिग्नोकेन का केमिकल स्ट्रक्चर ये है। ट्रेड नेम इसका लिडोकेन, ज़ैलोटॉक्स है। इसका प्रयोग लोकल एनेस्थेटिक के रूप में करते हैं, एंटी एहेटेटिक ड्रग के रूप में करते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन करते हैं, मतलब हृदय के इन्फेक्शन में, हृदय की सर्जरी में। आगे बढ़ते हैं। मूत्रवर्धक को डायरेक्टेड ड्रग बोलते हैं। ये मूत्रवर्धक क्या होता है? ये मूत्रवर्धक ब्लड हमारी बॉडी की टिश्यू में जल की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उस जल की मात्रा को कम करने के लिए मूत्रवर्धक ड्रग को प्रयोग किया जाता है, और उस प्रॉब्लम को हम एडियम बोलते हैं, ODEMA। तो आगे बढ़ते हैं। इन ड्रग का प्रयोग शरीर में किडनी द्वारा मूत्र निर्माण की मात्रा बढ़ाई जाती है, इसी मूत्र औषधियों को कहते हैं। डायरेक्ट ड्रग शरीर के मस्तिष्क सेल न्यूरॉन होता है, भाई गलत मिस्टेक हो गई है, मस्तिष्क सेल न्यूरॉन पर प्रभाव उत्पन्न करती है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पर प्रभाव कोई नहीं उत्पन्न करती है। डायरेक्ट ड्रग मूत्र में क्लोराइड आयन और सोडियम आयन और के साथ साथ जल की मात्रा का विसर्जन, मतलब एक्सक्रीशन बढ़ा देते हैं। ऐसा करने से शरीर की ऑस्मोटिक प्रेशर संतुलित बनी रहती है। मूत्र औषधियों का प्रयोग ओडिमा जलोदर में किया जाता है। यूरिया का केमिकल स्ट्रक्चर ये है, केमिकल नेम ये है। ट्रेड नेम इसका कार्बोनाइड है, कार्बोनिल डाइएमाइड है। यह मतलब मार्केट में आपको इस नाम से प्राप्त होगा। ये किस काम आती है बताऊँगा।
ये यूरिन का निर्माण इस तरह करते हैं। पोटेशियम साइनेट तथा अमोनियम साइनेट को हम मेजर करेंगे, वेपराइज करेंगे। वेपराइज करने के बाद हमें अमोनियम साइनेट प्राप्त होगा। अमोनियम साइनेट यूरिया में मॉलिक्यूलर रिजेमेंट करने में काम आता है। ठीक है, यूरिया का उपयोग इन्फेक्टिव बाउंड में प्रयोग करते हैं, घाव हो जाए उसमें यूज़ करते हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर में यूज़ करते हैं, एक्यूट ग्लूकोमा के इंट्राओकुलर प्रेशर में यूज़ करते हैं, और सर्जरी के दौरान मूत्र विसर्जन एक्सक्रीशन कराने के में प्रयोग करते हैं। नंबर 2 आता है एंटीबायोटिक, बोले तो प्रतिजीवाणु औषधि, हाइपोग्लाइसीमिया बोले तो मधुमेह औषधि, एंटीट्यूबुलर यानी टीबी क्षय रोग औषधि। तो फ्रेंड लोग आपको इसके बारे में मतलब गूगल सर्च करके जितना हो सके इतने पॉइंट निकालने हैं, उसके बाद फ्री हैंड नोट्स मेरे तैयार करने हैं, इससे आप उसको और ब्रॉड कर सकोगे और ईजी कर सकोगे। इसलिए थैंक यू फ्रेंड्स।